हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं मैथ का कुछ कंसेप्ट लेकर आए हैं। वो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखिए। कह रहा है 10 रुपया में 11 के दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई और 11 रुपया में 10 के हिसाब से बेची। क्या कह रहा है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 रुपया में 11 के दर से कुछ वस्तु खरीदी और बेचते समय 11 रुपये 10 के हिसाब से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो इसे 2-3 टाइप का ऐसे बनाया जाता है। हम लोग शॉर्ट विधि जो है उसको अपनाएंगे। क्या शॉर्ट विधि देखिए, सबसे पहले ये जो रुपया और वस्तुएं दिया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले रुपया को रुपया को लिखा जाता है। सबसे पहले पैसा को लिखना है, उसके बाद जो है वस्तु को लिखना है। एबिलिटी जो बोलते हैं उसको, वस्तु को उसके बाद लिखिए। ठीक है, यानी पहले रुपया उसके बाद वस्तु लिखा जाता है। ध्यान रखिए, रुपया पहले लिखिएगा उसके बाद वस्तु को लिखिए, जो भी वस्तु रहेगा। रुपया क्या है, 10 रुपया है। वस्तु कितना है, 11। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, ये खरीदा क्या, ये आपका सीपी बेच रहा है 11 रुपया में 10 के साथ, ये आपका एसपी हो, ये एसपी। ठीक है, अब इसको क्या कर रहा है, इस तरफ क्रॉस करना कर रहा है। 11 कितना हो गया, 121। 11 121, 10 दशम 100। 11 121 हो गया और 10 दशम कितना हो गया, 100। नीचे 100। पहले इसको सीपी जो है पहले ऊपर वाला को गुना, पहले इसको फर्स्ट करना है, उसके बाद इसको करना है। 10 दशम 100, सीपी कितना होगा 100। उसके बाद 11 100, पहले वाला को गुना करना है, उसके बाद नीचे वाला को बाद में करना है। तो 10 दशम कितना हो गया 100 और 11 कितना हो गया 100। अब इसमें देखिए, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। 100 रुपया में खरीद कर 121 रुपया में बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 21 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ, तो लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल, यानी 21% का प्रॉफिट हो गया। 21% क्या हो गया, लाभ हो गया। 21% लाभ। ठीक है, ये एक कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या है, इसका एलसीएम लिया जाता है। 10 11 11 10 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, इसे दूसरा कंसेप्ट क्या है, सेकंड मेथड से बनाएंगे। 10 11 11 10, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम हो जाएगा आपका 110। अब क्या कह रहा है कि 10 रुपया में 11 ठो खरीद रहा है, ये सीपी है। तो कितना पैसा लगा, कुल खरीदा कितना, 110। 11 10 है 100, 10 10 है कितना पैसा लगा, 100 रुपया। बेच रहा है जो कितना हो गया, 11 रुपया में 10 टो बेच रहा है। कितना बेचेगा जी, 110। 11 10 110, 11 121, कितना आ गया, एसपी कितना आ गया 121, सीपी कितना आ गया, लाभ कितना हुआ 21 रुपये। लाभ पर लाभ गुना 100 बटा करेंगे। ये भी एक मेथड है, लेकिन यही सरल मेथड है, इसी को अपनाइएगा। पहले रुपया लिखिए, उसके बाद वस्तु लिखिए। ठीक है, 10 रुपया 11 रुपये, 11 रुपया 10, उसके बाद क्रॉस कीजिए। लेकिन अब देखिए, पहले इसको नहीं चेक कर दीजिए, पहले फर्स्ट वाला कीजिए, उसके बाद सेकंड वाला कीजिए। ठीक है, उसके बाद टेली कर लीजिए कि कितना मैं खरीदे हैं और कितना मैं बेचे हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, 21% का जो है आपका लाभ हो गया। किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 रुपया 5 के दर से कुछ वस्तु खरीदी गई और 5 रुपया 6 के हिसाब से बेच दी। तो कह रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात, देखिए क्या करना है, पहले हम क्या होता है, पहले रुपया लिखिए फिर वस्तु लिखिए। ठीक है, 6 रुपया में 5, ये आपका सीपी हो गया। फिर बेच रहा है कितना में जी, सेलिंग प्राइस क्या है, 5 रुपया में 6, बस इससे क्रॉस करना। पहले फर्स्ट वाला 6 6 36, सीपी कितना हो गया 36, 5 5 25, एसपी कितना हो गया 25। अब देखिए, 36 रुपये में कोई वस्तु खरीद कर 25 रुपये में बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना लॉस हुआ, 11 रुपया का लॉस हो जा रहा है। 11 रुपया की लॉस हो जा रहा है, तो लॉस प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि गुना 100 बटा क्रयमूल। क्रयमूल कितना है 36, क्रयमूल कितना है 36, हानि गुना 100, हानि गुना 100 बटा क्रयमूल। 6 5 गए, 3 में 2 गए। ठीक है, काट दिए, 4 नाम 36, 4 25 4 नाम 36, 4 25 100। ठीक है, 6 रुपया में 5 के 10 से वस्तु खरीदा गया और 5 रुपया में 6 के हिसाब से बेच दिया गया। तो 6 6 36, 5 5 25, क्रयमूल 36 है और लाभ कितना है, विक्रयमूल कितना है 25। तो हानि हुआ, कितना हानि हो गया जी, कितना हानि हो जा रहा है इसमें, देखिए हानि हो जा रहा है आपका कितना, 6 5 गया 1, 3 में 2 गए, 11 रुपया की हानि हो जा रहा है। तो हानि गुना 100 बटा क्रयमूल, 4 नाम 36, 4 25 100।
तो गुना कीजिए 25 इंटू 11 करने पर कितना हो रहा है 25, 11 इंटू 25 बटा 9, ठीक है 5 हो गया 25, 250, 200, 50, 25 इंटू 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 275, 275 बटा 9 भाग कर देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 9 के 27, 30/5/9% लॉस हो जाएगा। 30/9/5/9% क्या होगा इसमें लॉस हो जाएगा। किसमें है जब ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है सब उसी टाइप का एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं 6 5 5 6 का एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम जो आएगा फिर सिपिन कर लीजिए स्पिन कर लीजिए उसी पर कंफर्म पता कर लीजिए कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। अब 36 रुपये खरीद कर 25 रुपये बेचेगा तो लॉस होगा नहीं कितना लॉस होगा तो 10% हानि को 100 बटा करेंगे कितना हानि होती है 30.5/9% का लॉस होगा। ठीक है फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दुकानदार 10 रुपये में 6 टॉफी खरीदते हैं उन्हें 5 रुपये में 2 के दर से बेचता है तब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है। तो सब बोले क्या लिखना है 10 रुपया बोले रुपया लिखिए फिर वस्तु लिखिए क्या बोला 10 रुपया में 6 गो टॉफी खरीद रहा है ये सीपी खरीद रहा है एसपी क्या बोल रहा है सेलिंग प्राइस किस में बेच रहा है 5 रुपया में 2 की दर से बेच रहा है। ठीक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 10 दूना 20 10 दूना क्या हो रहा है 20। ठीक है 10 रुपया में 6 टॉफी खरीद कर उन्हें 5 रुपया में 2 की दर से बेच देता है 10 रुपया में 6 को खरीदा है लेकिन वो बेचते समय क्या हो रहा है 5 रुपया में 2 ठो बेच ले रहा है 5 रुपया में 2 ठो बेच रहा है। ठीक है बेचते समय तो 10 दूने कितना हो गया 20 हो गया 6 पाँच कितना हो गया 30 यानी 20 रुपया में खरीद कर 30 रुपया में उसको बेच रहा है 20 रुपया में खरीद कर कितना में बेच रहा है 30 रुपया में कितना रुपया लाभ होगा 10 रुपया तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना 20 10 दूना 20 50 50% का आपका क्या हो गया प्रॉफिट हो गया 50% आपका क्या है प्रॉफिट हो गया। 10 रुपये में छोटा भी करते हैं 5 रुपये 2 के दर से बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या है 50%। किसमें ऑप्शन नंबर दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर। ठीक है फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक विक्रेता 5 रुपया में 6 के दर से संतरे खरीद कर 3 रुपया में 4 के दर से बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है क्या हो रहा है 5 रुपया में 6 की दर से संतरे खरीदता है और 3 रुपया में 4 की दर से बेच देता है। ठीक है ये सीपी है ये एसपी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए 4 5 20 318 यानी 20 रुपया में खरीद कर अगर 18 रुपया में बेचता है तो क्या होगा लॉस होगा। कितना रुपया लॉस हो रहा है 2 रुपया लॉस हो जाएगा तो हानि गुना 100 बटा मूल 20 2 10 20 10 10 यानी 10% की आपका हानि हो जाएगा। कितना हानि हो जाएगा 10% की हानि हो जाएगी। ठीक है तो देखिए 5 रुपया में 6 के दर से खरीदता है वो 3 रुपया में 4 के दर से बेचता है। कोई जरूरी नहीं कि 5 से 6 हो 6 से 5 हो रहेगा 10 से 11 11 से 10 रहेगा कुछ भी रहेगा। जैसे हम लोग टॉपिक चेंज किए 5 से 6 हुआ 3 से 4 हुआ 10 से 11 या 12 से भी कुछ भी टॉपिक रहता है तो इस टॉपिक से हम लोग जब बना रहे हैं आपको बन जाता है। ठीक है और नहीं तो दूसरा जो मेथड बताया कैल्शियम लेके सीपी और एसपी पता कर लीजिए उसके बाद लाभ या हानि प्रतिशत हो रहा है वो हम लोग कंफर्म पता कर लेंगे। ठीक है तो इसमें कितना 10% के लॉस हो जा रहा है किसमें ऑप्शन नंबर दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक चेंज है 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो कह रहा है कि प्रतिशत लाभ यह है कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है 150 जो आम बेच रहा है तो कितना लाभ हो रहा है 30 आमों के विक्रय 30 आम जितना में बेचा है उतना लाभ हो जा रहा है तो लाभ हो जा रहा है 30 आमों के विक्रय में लाभ होता है तो खरीदा था कितना में कस्ट प्राइस कितना था क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है यानी 120 रुपया में खरीदा था वो 150 में बेचा तो तब 30 रुपया का लाभ हुआ। 30 आमों का जो दाम होगा वो प्रॉफिट है तो क्या करना है प्रतिशत लाभ ज्ञात करें कितना प्रतिशत जब 120 में खरीद कर 150 में बेचा यानी 30 रुपया का लाभ हुआ तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य 120 30 चौक 120 4 25 100 25% का आपका प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट हो गया 25%। कह रहा है कि 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें तो हम देख रहे हैं कि 150 आम बेचते हैं और 30 आमों का विक्रय मूल्य हमको पता नहीं है कितना है लेकिन उतना आमों के बराबर लाभ हो रहा है यानी 30 को आम के दाम जो होगा वो प्रॉफिट है तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी 120 रुपया प्रॉफिट हो 120 रुपया सॉरी खरीदा हुआ मूल्य कितना 120 बेचा हुआ मूल्य 150 यानी 30
₹30 मान लेते हैं लाभ हुआ, तो लाभ गुना 100/100 यानी 25% की आपका लाभ किसमें, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन में रहेगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 कलम बेचने पर एक दुकानदार को 10 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या कह रहा है, हानि प्रतिशत बताएं, कितना हानि हुआ। क्या कह रहा है, 40 कलम बेच रहे हैं तो एक दुकानदार को 10 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि वो वस्तु हम कितना में वो कलम खरीदे थे, क्रय मूल्य सीपी पता करना होगा। तो सीपी क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि, यानी 50 रुपया। 50 रुपया में खरीद कर अगर 40 रुपये में बेचेगा तो लस हो, कितना लस हो, 10 रुपया लस हो। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, 10 5 50, 5 20 100, यानी 20% क्या हो रहा है, तो लॉस हो रहा है, 20% का आपका लॉस हो जा रहा है। कह रहा है 40 कलम बेचने पर एक दुकानदार को 10 कलमों के विक्रय मूल्य बराबर हानि होती है। तो कह रहा है हानि प्रतिशत बताएं, तो देख रहे हैं कि 40 कलम बेचने पर 10 कलम का जो दाम होगा उसके बराबर हानि होता है, यानी तो सबसे पहले वो सीपी पता किया जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है वो पता किया जाता है। तो कॉस्ट प्राइस बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि, यानी 50 रुपया कॉस्ट प्राइस है, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100/100 यानी 20% आपका लॉस हो जा रहा है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है पर वो 1 किलोग्राम मट की जगह 960 ग्राम बटरे का इस्तेमाल करता है, तो कह उसे कितना प्रतिशत मुनाफा हुआ। देखिए कह रहा है कि वो जितना में हम खरीदे उतने में ही बेचता है, फिर भी कह रहा है कि वो प्रॉफिट हो रहा है। काहे प्रॉफिट हो रहा है, क्या कि वो 1 किलोग्राम मट की जगह 960 ग्राम बटरे का इस्तेमाल करता है, इसलिए। तो कितना त्रुटि करता है, 1000 में आपको दे रहा है 960, यानी 40 ग्राम का आपका त्रुटि कर रहा है। ठीक है, तो लाभ या मुनाफा प्रतिशत बराबर होता है त्रुटि बटे सही मान माइनस त्रुटि इंटू 100 करते हैं। त्रुटि कितना हुआ, 40, सही मान 1000 माइनस त्रुटि यानी 1000 माइनस 960 यानी 1000 माइनस त्रुटि यानी 40 यानी 960 पर गुना 100 कर देना। ठीक है, इसको काट दीजिए, 1 0 1 0 काट दीजिए। अब इसको काटिए, 4 2 8 4 4 16 24 4 96। ठीक है, फिर इसको काटते हैं, 24 4 96, फिर भाग दे दीजिएगा या छोटा कर सकते हैं, 4 से काटिए, 4 6 24 4 25 100, भाग दीजिए, 6 4 24 6 4 24 1 जरा 1, ठीक, 6 4 24 1 बच गया 0.0, फिर 6 का 6 यानी 4.16% का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 4.16% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। करे कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और वही किलोवाट की जगह 960 ग्राम बटरे का इस्तेमाल करता है, तो उसे कितना % मुनाफा हुआ, तो 4.16%। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।